जी, स्वागत है आपका। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वते नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यादिवाकरं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणुरधरसुधया पूरयन् गोप वृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना दास। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अच्युत कल्याण गुणधर निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शाप हारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्तिम कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भक्ति बांधवों सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आइए सज्जनों हम सब जो है कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने वाणी और जो है विचारों को और अपनी वाणी को अपने मन को पवित्र करने के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को जय श्री राधे। हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। तो सज्जनों, हमने पिछली कथा में जो है भक्त प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन की जो है श्रवण किया था। हमने श्रवण किया था किस प्रकार प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त पर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप को जो है संहार कर उसका वध किया था महाराज। अब देवर्षि नारद कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, एक बार देवताओं ने जो है भगवान की सहायता से जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली तो असुर मायावियों के आचार्य मैदानव के पास गए। जो मायावी थे, मैदानव जो है एक प्रकार से जो है शिल्पकार मान लीजिए या कोई कला मान, जैसे जो है देवताओं के विश्वकर्मा जी है कारीगर, वैसे जो है असुरों के मैदानव है। तो सभी देवता जो है मैदानव के पास गए। अब जो मैदानव था वह मैदानव असुरों की सुरक्षा के लिए उसने सोने, चांदी और लोहे 3 पुरों का उसने निर्माण किया महाराज। अब 3 विमान बनाए। यह अत्यंत विशाल नगरों के समान थे। उसने लोहे, चांदी और जो सोने के थे 3 जो है विमान बनाए महाराज, जो एक बड़े बड़े नगर 3 नगरों के समान, बहुत बड़े बड़े नगरों के समान, विशाल नगरों के समान थे। इनका आश्रय लेकर जो असुर त्रिलोकी का नाश करने लगे महाराज, क्योंकि वह मायावी थे। अब माया तो जो होती, जो इंसान जो है सबको भ्रमित कर दे, वह मायावी थे महाराज। तो वह जो असुर थे वह देवताओं के ऊपर अत्याचार करने लगे और माया से अब सबको जो है परेशान करने लगे। तो सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये राक्षस जो है वह विमान में चढ़कर त्रिलोकी का नाश कर रहे हैं। हम इनके ऊपर प्रहार नहीं कर पाए क्योंकि ये मायावी है और ये हमारे द्वारा चला गया अस्त्र शस्त्रों का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। प्रभु, ये त्रिलोकी में जो है नुकसान, त्रिलोकी में जो है नाश कर रहे हैं, त्रिलोकी में हाहाकार मचा रहे हैं। इनसे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने महाराज जो है उनसे प्रार्थना करने पर, जब भगवान शंकर की सबने देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवान शंकर ने जो ऐसा बाण छोड़ा कि संपूर्ण असुर जो है निश्चेष्ट हो गए और जो है पृथ्वी में गिर गए। अब मैदानव ने क्या किया महाराज कि समस्त असुरों को अमृत के कुंड में डाल दिया, जिससे जो मरे हुए, जो मृत हो चुके थे असुर पुनः जीवित हो गए महाराज। यह देखकर भगवान शंकर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि अरे भाई, मैंने बाण छोड़ा, असुर मर गए फिर परंतु वापस जीवित कैसे हो गए। तो उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया। उसी समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी के साथ वहां पर प्रकट हो गए और जो है ब्रह्मा जी को साथ ले गए और बछड़े का रूप धारण करके असुरों के मध्य पहुंच गए और उन्हें देखकर असुर मोहित हो गए, क्योंकि भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने जो है जो मतलब बछड़े का जो है रूप बनाया था वह इतना सुंदर बना लिया महाराज कि जो भी उन्हें देखे वह मोहित हो जाए। तो उन्होंने इतना सुंदर रूप बना लिया था बछड़े का कि गौ रूपधारी भगवान नारायण समृद्ध क्या किया, जो देवता जो असुर थे वह महाराज उन्हें देखकर मोहित हो गए। तो भगवान नारायण ने क्या किया, गौरूपधारी भगवान नारायण ने क्या किया कि समृद्ध जो वह अमृत का कुंड था उसका जो है उन्होंने पान कर लिया और संपूर्ण अमृत को उन्होंने ग्रहण कर लिया, वह पी गए। उसी समय भगवान शंकर ने ऐसा अभिजीत मुहूर्त आया तो भगवान शंकर ने जो है ऐसा बाण छोड़ा महाराज कि जो तीनों पुर थे वे एक साथ जलकर भस्म हो गए, क्योंकि उन्हें वरदान था कि जो एक ही बाण में तीनों पुरों का विनाश कर देगा तभी जो है इन पुरों को इनका जो है नाश संभव है, अन्यथा इन पुरों का कोई भी विध्वंस नहीं कर सकते। तो अभिजीत मुहूर्त में जब भगवान नारायण ने उस कुंड का अमृतमय कुंड का पान कर लिया तो भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में ऐसा बाण छोड़ा कि एक ही बाण में तीनों पुर जलकर
भस्म हो गए। इसी से भोले शंकर का नाम जो है त्रिपुरारी पड़ा, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय। अब धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से पुनः प्रश्न करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हे देवर्षि, भगवच्छो तुम इच्छामि नृणां धर्म सनातनम वर्णाश्रमाचार्य युक्तम यत् पुमान् विद्यते परम। कि हे देवर्षि नारद, आपसे मनुष्य के वर्ण एवं आश्रमों के धर्मों को मैं सुनना चाहता हूँ कि मनुष्य के वर्ण और जो आश्रम थे वो किस कार्य हेतु बनाए गए, उसका क्या कार्य है, वह क्यों बनाए गए हैं, जिनका पालन करने से मनुष्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। तब देवर्षि नारद उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्मराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार प्रकार के जो है शास्त्र में हमारे जो है वर्ण होते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में चार प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। अब जो है वर्ण होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं कि जो इंद्रियों का समन, मन का दमन, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया भाव, भगवान की भक्ति और सत्य का पालन करना, ये ब्राह्मणों के लक्षण है। क्योंकि अब जब वर्ण अलग अलग है तो फिर लक्षण भी अलग अलग ही होंगे महाराज। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, शमो दम तप शौचम संतोष शांति राजवम ज्ञानम दया च्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। कि हे युधिष्ठिर, इंद्रियों का शमन, मन का दमन करने वाले, तपस्या, पवित्रता, जिनके हृदय में हमेशा संतोष हो, जो दूसरों को क्षमा करे, सरलता, जो सरल हो, जिनमें जो है अपार ज्ञान हो, भगवान की भक्ति करे और हमेशा सत्य का पालन करे, ये ब्राह्मणों के लक्षण है। ब्राह्मणों के ये लक्षण बताए गए हैं। यदि उस मनुष्य में, इस पुरुष में ये लक्षण है तो वह ब्राह्मण है। शूरता और वीरता, तेज रूपिता, त्याग, ये जो है ब्राह्मणों का सम्मान करना और देश की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म है, धरतियों का धर्म है। गुरु और भगवान की भक्ति करना तथा व्यापार करना वैश्यों का धर्म है महाराज। और निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करना, यानी कि जो इन तीनों वर्णों की सेवा करता है, अपने निष्कपट भाव से अपने स्वामी की सेवा करना, इनकी जो है आज्ञा का पालन करना, ये वैश्यों का। गाय की रक्षा करना चतुर्थ जो वर्ण होता है, शूद्र वर्ण, उसका कार्य, उसका धर्म है। पति की सेवा करना, उनके बंधु बांधवों का आदर करना, पति को ईश्वर के समान मानना, ये पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है महाराज। अब आगे जो देवर्षि नारद है, वो चार प्रकार के आश्रम जो होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनके विषय में बता रहे हैं महाराज। देवर्षि नारद कहते कि हे धर्मराज, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये हमारे हिंदू संस्कृति में चार प्रकार के आश्रम पाए जाते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य जो त्रिकाल संध्या करे, अग्निहोत्र करे, मेखला मृगचर्म दंड कमंडल धारण करे, भिक्षा को लेकर आए और सबसे पहले उसे अपने गुरु के चरणों में समर्पित करे महाराज, और आज्ञा मिलने पर ही भोजन को जो है ग्रहण करे, यानी जब तक गुरु आज्ञा नहीं दे तब तक भोजन को ग्रहण न करे। स्त्रियों से दूर रहे और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करे, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म है। दूसरा गृहस्थ आश्रम। सबसे पहले तो जो है जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो महाराज, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात मनुष्य को जो है प्रभु की भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी बात होती है कि जब मनुष्य गृहस्थ में प्रवेश करता है तो प्रभु के प्रति उसका जो रुझान होता है, प्रभु के प्रति उसकी जो भक्ति होती है, वह धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह प्रभु के संसार में, माया में फंस जाता है। गृहस्थ आश्रम के जब मनुष्य प्रवेश करता है तो उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारी आती है। स्त्रियों के ऊपर जो है अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आती है, और जो पुरुष है उसके ऊपर अपने कुटुंब का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी होती है। तो वह अपनी जिम्मेदारी को जो है सबसे ऊपर रखने लगता है महाराज, और प्रभु को जो है धीरे धीरे करता है। लेकिन प्रभु को धीरे धीरे वह भगवान का नाम जप करना, प्रभु का संकीर्तन करना वह कम कर देता है। यानी कि वह अपने परिवार को प्रभु से ज्यादा महत्व देता है। जो ये नश्वर परिवार है महाराज, ये जो संसार है, ये जो अंत समय में मनुष्य के साथ नहीं जाता है, इसलिए मनुष्य को ये स्मरण रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का सबसे पहला धर्म और सबसे महत्वपूर्ण धर्म ये है कि वह सबसे पहले प्रभु का जो है भजन करे, प्रभु का कीर्तन करे, आए हुए संतों को जो है
आदर पूर्वक अपने घर में ब्राह्मण भोज करवाएं, संकीर्तन करवाएं, कथाएं करवाएं, कथाओं में जाएं, अपने घर में यजमान जो है ब्राह्मणों को अतिथि सत्कार करें, संतों की सेवा करें और अपने कुटुंब के साथ साथ सबकी जो है सेवा करें। संतों को जो है ब्राह्मणों का आदर करे, संतों का आदर करे, वैष्णवों का आदर करे, प्रभु की कथा श्रवण करे। ये सब गृहस्थियों की जो है गृहस्थों का आश्रम है। और अतिथियों का सत्कार करिए, सब गृहस्थियों के गृहस्थ आश्रम के धर्म है महाराज। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जो है वो घर से दूर रहकर वन में निवास करे, सर्दी गर्मी को सहते हुए सूर्य की गर्मी से तपते हुए कंदमूल फल आदि का ही सेवन करे महाराज। अब अगर यदि हम बात करें तो आज के जमाने में यदि कोई मनुष्य होगा, चाहे मैं मेरी बात करूं, तो वन में जाना तो किसी मनुष्य के नेचर लिए का है सहज ना, अब जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हाँ, वन में जाना हर गाँव मनुष्य सब के में लिए लोग क्यों फ्री रहता है, घूमने चला गया खुला में। है। वानप्रस्थ का पालन ये नहीं कि आप वन में जाकर कठोर तपस्या करें, नहीं। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे अपने परिवार से अपना जो आपका अटूट मोह और जिसको प्रेम समझते थे वो जो हो होता जाए है वो मोह होता है महाराज। तो आपके परिवार के प्रति आपका जो मोह है वो जहाँ से धीरे ही धीरे इनर्जाइज होता है। आपकी जो जितनी भी जिम्मेदारी आते हैं अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करना और आपकी जितनी भी जिम्मेदारी उनको संपूर्ण संपूर्ण करने के पश्चात धीरे धीरे अपना जो रुझान है वो प्रभु के प्रति और आकर्षित करे, प्रभु को जो है समर्पित करे, प्रभु का निरंतर ध्यान करे, अपने परिवार को समय कम अपितु प्रभु के नाम को समय ज्यादा दे। यानी कि ऐसे नहीं कि बहुत से मनुष्य होते हैं, बहुत से व्यक्ति होते हैं महाराज जो 100 मतलब जिनकी 90 100 92 साल उम्र हो जाती है, 75 76 78 80 वर्ष की उम्र हो जाती है, फिर भी उनका जो मन है वो अपने परिवार में लगा रहता है। प्रभु का स्मरण उनके मन में या उनकी जीवा पर होता ही नहीं है महाराज। वह केवल अपने परिवार को सब कुछ मानते हुए सोचते कि हाँ मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि जब ये उनके शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो यही परिवार के जो सदस्य है उन्हें शमशान में जाकर जलाकर आ जाएंगे महाराज। तो वानप्रस्थियों का आश्रम का है कि अपने संपूर्ण घर गृहस्थी कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु का स्मरण करे। और अब सबसे अंतिम अवस्था अंतिम आश्रम है वह संन्यास आश्रम। सन्यासी अपने शरीर के अतिरिक्त किसी वस्तु का संग्रह नहीं करे। जब संन्यास आश्रम जब प्रारंभ होता है मनुष्य का महाराज, जब संन्यास में वह प्रवेश करता है संन्यास आश्रम में, तो उसे जो है अपने शरीर के अलावा किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए और एक रात्रि से अधिक किसी गांव में नहीं ठहरना चाहिए और अकेले ही विचरण करने चाहिए। बहुत से शिष्य शिष्याएं नहीं बनानी चाहिए, अधिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, प्रभु की अधिक कथा श्रवण करनी चाहिए, प्रभु का निरंतर जप करते रहना चाहिए और प्रतिदिन ओमकार का जप करें महाराज। ये संन्यास आश्रम के धर्म है। अब आगे जो देवर्षि नारद देव कहते हैं कि ये युधिष्ठिर यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वम हि देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत तस्तेनो दंडिमर्हति। कि जितने जितने में पेट भर जाए उतना ही संग्रह करना चाहिए कि भाई मेरा पेट भर गया, अब कल क्या पता आप जीव। अब महाराज बहुत से लोग होते हैं जो महीनों महीनों या बहुत से जो है संग्रह करने में ही लगे रहते हैं, यानी कि बस संग्रह करने में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें यह भी भान नहीं रहता कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए आपने संग्रह कर लिया, मान लीजिए आपने संग्रह कर लिया, परंतु उस संग्रह को जो है इस्तेमाल करने के लिए अगर आप जीवित ही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए अपने शरीर के अलावा किसी का संग्रह नहीं करें, जितने में पेट भर जाए उतने ही जो है भोजन का संग्रह करें, उतना ही भोजन आप जो है ग्रहण करें जितने से आपका पेट भर जाए और आपके परिवार का निर्वाह हो जाए, बस उतने ही आप में जो है धन इकट्ठा करें, उतने ही धन का संग्रह करना चाहिए। इससे अधिक धन को जो अपना मानते हैं वह चोर है और दंड के अधिकारी, यानी कि जो अपने पेट भरने से ज्यादा धन का ज्यादा धन का संग्रह करता है महाराज, तो वह चोर है, वह दंड का अधिकारी है। फिर देवर्षि नारद ने इस प्रकार जब उपदेश दिया, क्योंकि कहा गया है कि अधिक संग्रह करने नहीं करना चाहिए, अधिक संग्रह करने से मनुष्य को जो है दंड का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि ताई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि बस इतना ही संग्रह करना चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में यदि कोई अतिथि या कोई साधु संत आ जाए तो वह भी भूखा ना जाए प्रभु। अब जब देवर्षि नारद ने इस प्रकार उपदेश दिया तब धर्मराज
ने उनका पूजन किया और देवर्षि नारद भगवान नारायण के का जो जाप करते करते वहां से चले गए। अब 8वें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। मनवंतर का तात्पर्य हुआ कि मनवंतराणि सधर्म, प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होने वाली मनु तथा सनातन धर्म के सत्पुरुषों के संतों के धर्म का वर्णन जिसमें किया गया हो उसे मनवंतर कहते हैं। यानी कि प्रत्येक मनवंतर में जो है उत्पन्न होने वाले मनु तथा सनातन धर्म, क्योंकि प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं महाराज, 14 प्रकार के मनु होते हैं महाराज। तो धर्म सत्पुरुषों के संतों का धर्म का जिसमें वर्णन किया गया हो उसे मनवंतर कहा जाता है। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, स्वायंभुवस्य गुरुवंशोऽयं विस्तराश्रुत यत्र विश्वसृजां सर्गो मन्यून् अन्यान् वदस्व न। कि हे गुरुदेव, मैंने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे जो अन्य मनुओं का जो है जीवन का, अन्य मनुओं के जीवन का जो है वृतांत सुनाइए, अन्य मनुओं का आप मुझे वर्णन सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, 14 प्रकार के मनु होते हैं। दूसरे मनु जो है, पहले तो स्वयंभू मनु हो गए, दूसरे जो मनु है वह अग्नि के पुत्र स्वरोचित मनु हुए, तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु हुए, चौथे उत्तम के भाई तामस नाम के तामस मनु हुए। और इस मनवंतर में जो है भगवान श्री हरि के अवतार धारण करके उन्होंने ग्रह से अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की। राजा परीक्षित पुनः प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, गजेंद्र तो एक पशु था, यानी गजेंद्र यानी हाथी, वह तो एक पशु था, फिर भगवान के प्रति उसकी भक्ति कैसे, उसे इतनी कैसे भक्ति प्राप्त हुई, भगवान को अब जो है हरि अवतार लेना पड़ा, उसके मन में प्रभु के प्रति जो इतनी भक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, उन्होंने ये कहा, सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित के वचनों को सुना कि भाई भगवान श्री हरि को जो है भगवान श्री नारायण ने हरि का अवतार क्यों लिया और गजेंद्र को भगवान श्री हरि ने किस प्रकार से उसकी रक्षा करी, ये सब बताने की कृपा करे। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के जो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे परीक्षित, आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान् योजनायुक्तः मुच्चितः। कि हे परीक्षित, क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिपुट नाम का पर्वत था, विशाल पर्वत था महाराज, जिसकी गुफाओं में कंदराओं में अनेकों देवता साधु संत जो थे महात्मा अनेकों सिद्ध चारण भ्रमण करते थे। उसी पर्वत की तलवटी में एक विशाल गजेंद्र हाथी अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ रहता था। अब महाराज वह जो हाथी था वह इतना बलवान था कि बड़े बड़े जो सिंह आदि जो पशु है वह उसकी एक गंध मार से, उसकी जो धाड़ मार से भाग जो है वहां से गमन कर जाते थे, वहां से भाग जाते थे। एक यानी कि वह इतना विशाल था, इतना शक्तिशाली था महाराज कि जो सिंह पशु आदि हिंसक जो प्राणी होते वह भी उसकी एक धाड़ से, उसकी गंध से जो है दूर दूर से जो है उस जगह से पलायन कर जाते थे महाराज। अब एक दिन की बात है, क्या हुआ कि जो वह गज था वह अपने परिवार के साथ, गर्मी की ऋतु थी तो वह गर्मी के समय दोपहर में उसे जोर की प्यास लगी, तो वह अपने साथी हाथी अग्नियों के साथ जल की तलाश करता हुआ एक सरोवर के पास पहुंचा। उसने वहां पर जैसे उसे सरोवर दिखाई दिया, सरोवर की तलाश में वह वन में घूमने लगा तो महाराज उसे एक सरोवर दिखाई दिया। अब जैसे उसे सरोवर दिखाई दिया तो उसने उस सरोवर में जल पिया महाराज और निश्चित होकर स्नान करने लगा, क्योंकि सर्दी गर्मियों में तो जो है सभी को पानी में रहने का आनंद होता है, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, सबको पानी में रहने का आनंद ही मिलता है। तो महाराज वह निश्चिंत होकर स्नान करने लगा। अब उस दिन क्या हुआ, उसने क्या किया महाराज कि वह जो अपनी सूंड में जल भर भर कर अपने परिवार को भी नहलाने लगा, यानी कि मस्त जो है कि आपस में वह क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे जल से। तो उसकी सूंड से जल भरकर वह अपने पुत्रों को, अपनी पत्नियों को पानी पिलाने लगा, उनके ऊपर पानी को उछालने लगा। उस समय जो है प्रारब्ध की प्रेरणा से एक जो ग्रह था, बलवान ग्रह मगरमच्छ जिसे बोलते, उसने जो क्या किया कि उस गज का जो है पैर पकड़ लिया महाराज। अब गजेंद्र ने क्या सोचा, अपने आप को छुड़ाने लगा। उसने सोचा कि भाई ये मुझे जानता नहीं है, इसलिए उसने मेरा पैर पकड़ लिया है और ये मुझे जो है कोई जो है साधारण हाथी समझ रही, इसे पता नहीं कि मैं कितना जो है बलवान हूँ, कितना शक्तिशाली हूँ। अब
जो ग्राह था उसने गजेंद्र का पैर इतनी जोर से पकड़ लिया महाराज कि गजेंद्र ने जो है इतनी छुड़ाने का प्रयास किया, इतना छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु जो ग्राह था उसने कस के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया महाराज, और गजेंद्र उससे अपने पैर को छुड़ाने लगा। अब जब उसे अपना पैर नहीं छुड़ा सका तो उसके सभी सहायता करने लगे, जो उसके साथी थे वो उसकी सहायता करने लगे, उसे बाहर खींचने लगे, परंतु फिर भी वो छुड़ाने में समर्थ रहे। तभी और महाराज उसी समय क्या हुआ कि जो गजेंद्र के साथी थे वह पति, उसकी पत्नी, हाथी हथनिया, उसके पुत्र सभी उसको छोड़कर जाने लगे। उसने सोचा कि भाई तुम तो मरोगे, हमें थोड़ी ना मरना है, तुम रह जो हमने तुम्हें प्रयास किया, तो अगर अब तुम बाहर ही नहीं आ रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम तो जो है तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, हमें अपने प्राणों से बहुत प्रेम है। अब सभी उसे छोड़कर जाने लगे महाराज। तो क्या हुआ कि गजेंद्र विचार करने लगा क्या कि स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कि संसार में चाहे कोई भी आपका अपना हो, वह केवल आपके स्वार्थ के लिए आपके साथ है महाराज। यानी कि जब उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, वह जो है आपको जो है छोड़कर चला जाएगा महाराज। यदि आप उसे मुसीबत में भी होंगे, उसका स्वार्थ नहीं है उसमें, तो महाराज वो आपकी सहायता नहीं करेगा। इसी विषय में जो गुरु नानक देव जी हैं वह भी कहते हैं क्या कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग बंध्यो, कोहु काहु को नाही, सुख में आन सबई मिल बैठत, और रहत चौदिस घेरे, विपद पड़त सब ही छाणत, कोहु न आवत नेरे। कि सुख में तो सब मनुष्य के जो है आगे पीछे घूमते हैं महाराज, जब तक सुख है तब तक जो है उसके साथ घेरा बनाकर उसके साथ देंगे, लेकिन जब उसके ऊपर कोई विपदा आई तो महाराज सब उसे जो है किनारे कर देंगे, उसे छोड़कर चले जाएंगे महाराज। तो जो गजेंद्र था उसका परिवार भी उसे छोड़कर जाने लगा। अब महाराज अनेकों हजारों वर्ष तो गज और ग्राह को युद्ध चलता रहा, कभी जो गज था वह ग्राह को बाहर ले जाता, कभी ग्राह गज को अपने जल के भीतर खींच लेता। अब तो कब ऐसा ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि जो जलचर प्राणी था, ग्राह जलचर प्राणी था, तो जल में उसकी शक्ति अधिक हो गई थी महाराज। तो उसकी नहीं, अब जो गजेंद्र था उसने सोचा कि अब मैं नहीं बचने वाला, उसने अनेकों प्रयास किए अपने आप को छुड़ाने का महाराज, अनेकों बल लगाए, अनेकों अपनी शक्ति लगाई, परंतु जो गज था वह अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ था महाराज। तब उसे भगवान का स्मरण हुआ है, भगवान नारायण का। तो वह भगवान नारायण की स्तुति करने लगा, क्या कहने लगा कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधिमहि। कि जो इस जगत के मूल कारण है, समस्त प्राणियों के हृदय में जो निवास करते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में पुरुष रूप से जो विद्यमान है प्रभु, जो सबके हृदय में निवास करते हैं, जो जगत के एकमात्र कारण है, जिससे जगत की इस सृष्टि की रचना होती है, जिससे ये जगत संसार चलता है महाराज, जो संसार में चेतना व्याप्त है, उन परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। गजेंद्र ने महाराज जब इस प्रकार भगवान नारायण की सुंदर निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की, कि जो नाम रूप में रखने वाले ब्रह्मा आदि देवता भी, यानी कि ब्रह्मा आदि विष्णु आदि ब्रह्मा जो भी, वह भी भगवान नारायण का जाप करते हैं महाराज, तो उनकी सहायता के लिए नहीं आए, परंतु भगवान श्री हरि से गजेंद्र की पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने भगवान का जो है, जैसे भगवान का उन्होंने स्मरण किया, तो भगवान श्री ब्रह्मा आदि विष्णु ने, ब्रह्मा और जो महेश थे वह जो है उनकी सहायता करने आदमी को देवता नहीं आए, परंतु जो भगवान नारायण, उनसे गजेंद्र की पीड़ा देखी नहीं, क्योंकि जो प्रभु भगवान नारायण है वह तो भक्तों की आधीन है, वह अपने भक्तों से अथाह प्रेम करते हैं, वह अपने भक्तों को अपने हृदय में स्थान देते हैं महाराज। तो उनसे गजेंद्र की पीड़ा देखी नहीं गई। प्रभु जो है भोजन कर रहे थे महाराज, भोजन की थाली पर वह बैठे हुए थे, भगवान भोजन की, जैसे गजेंद्र की ने प्रभु का स्मरण किया तो प्रभु भोजन की थाल
छोड़कर खड़े हो गए। तब जो उनकी अर्धांगिनी थी हमारी माता लक्ष्मी, उन्होंने बोला कि हे भगवान का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। वो बोल रही है कि हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात हो नाथ, हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। कि भगवान श्री हरि गजेंद्र को भले बुलाने में प्रभु को देर हुई, परंतु भगवान को आने में एक क्षण की भी देर नहीं हुई। हाथी हाथी बोलने में मनुष्य को कितना समय लगता है। हाथी, अब महाराज जो हाथी वो तो माता लक्ष्मी ने सुनी थी वैकुंठ में, और जो थी वो सुनी थी गजराज ने यहाँ मृत्यु लोक में महाराज। यानी कि इतना समय लगा प्रभु को बस अपने भक्त के पास आने में। भगवान स्वयं कहते हैं कि आप तुम मुझे बुलाओ, मैं आने में, तुम मुझे बुलाने में भले देर करोगे लेकिन मैं आने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगा महाराज। जैसे द्रौपदी मैया ने सबसे जब उनका चीर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था महाराज, उन्होंने जो है सबसे जो है उन्होंने सहायता मांगी, सबको बोला कि आप मेरी लज्जा की रक्षा कीजिए। प्रभु जो थे, प्रभु ने उन्होंने पहले अपने परिवारजनों को पूछा, प्रभु को नहीं बुलाया महाराज। उन्होंने सोचा कि पहले क्या पता मैं इनसे पूछ लूं। उन्होंने अपने पतियों से सहायता मांगी, सबसे अपने स्वजनों से, अपने ससुर से, सबसे मांगी, परंतु जब इस संसार ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा दी तो महाराज श्री गोविंद को उन्होंने अपने सच्चे हृदय से याद किया। तो गोविंद जो है उसी समय वस्त्र अवतार के रूप में जो है प्रभु वहां पर प्रकट हो गए, द्रौपदी मैया की लज्जा की उन्होंने रक्षा की। तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम मुझे बुलाने में देरी करोगे परंतु मैं आने में एक मिनट की भी, एक क्षण की भी देरी नहीं करूंगा महाराज। अब जैसे माता लक्ष्मी ने जो बैकुंठ में हाथ सुनी थी और थी गजराज ने मृत्यु लोक में सुनी थी, बोलती इतनी देर में गजराज के पास जो थे, गजेंद्र के पास भगवान नारायण जो है पहुंच गए। क्योंकि गजराज जो था वह बब्बू को देखकर कहने लगा कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगे गज अपनो बल पर क्यों नेक सरियो नहीं काम, निर्बल होय बलराम पुकार्यो तब प्रभु धाया देना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो गजेंद्र था उसने सामने जब भगवान नारायण को देखा तो वह विचार करने लगा क्या कि रत्नाकर स्तम ग्रीम पत्नी च पद्मादेयम किमास्तितोभ्यं जगदीश्वराय आविर्वाम नयनार्त मानसाय दत्तम मनो में यदुपति कृष्णा गृहाण। यानी गजराज सोचने लगा जब उसके सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए महाराज, और भगवान श्री हरि, भगवान नारायण जो थे वह श्री हरि के रूप में प्रकट हुए थे, तो अगर मैं गजेंद्र सोच रहा है, यानी गजेंद्र सोच रहे कि भाई मैं प्रभु को क्या समर्पित करूं, क्योंकि अगर मैं रत्न प्रदान करता हूँ प्रभु को तो प्रभु तो समुद्र यानी कि क्षीर सागर था, वह समुद्र है, तो समुद्र में जो सब जितने भी रत्न होते हैं वह सब समुद्र से निकलते हैं, तो इन्हें रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं समुद्र में निवास करते हैं। यदि मैं इन्हें धन समर्पित करता हूँ तो इनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी माँ वह स्वयं धन की देवी है और धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी माँ इनकी स्वयं पत्नी है महाराज, इसलिए मैं इन्हें क्या समर्पित करूं। तब गजेंद्र को जो है विचार है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण के पास, हमारे नारायण के पास मन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण का मन जो था वह तो हमारी ब्रज की गोपियों ने चुरा लिया था महाराज, इसलिए मैं अपने प्रभु को जो है अपना मन समर्पित करता हूँ। इसने गजेंद्र ने जो क्या किया महाराज, उसने अपना मन जो है रूपी पुष्प, मन रूपी सुमन जो है भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित किया और कहा कि हे अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण कृष्णम वंदे जगद्गुरु, इस संपूर्ण जगत के गुरु हमारे भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरणों में समर्पित किया और उनसे बोला कि हे अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री हरि ने महाराज जैसे गजेंद्र की पीड़ा को देखी तो अपने गरुड़ से, अपने वाहन गरुड़ से कूद पड़े और गजेंद्र को पकड़कर उससे जल से बाहर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से क्या किया महाराज, उस ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्त कराया महाराज। ये देखकर, ये दृश्य देखकर सभी देवी देवता ने जो है वहां पर पुष्प की वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे। बोली श्री हरि भगवान की जय। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पूर्व जन्म में जो ग्रह था यानी कि
सुखदेव जी कहते हैं उनसे राजा परीक्षित, जब राजा परीक्षित उनसे प्रश्न करते हैं ये कथा श्रवण करने के बाद, क्या कि हे गुरुदेव, ये जो गज और ग्रहा था, क्योंकि ग्रहा तो दुष्ट था, उसने प्रभु के भक्त का पैर पकड़ा था, परंतु फिर भी प्रभु ने जो है गजेंद्र से पहले भी ग्रह को मोक्ष को प्राप्त करे, क्योंकि प्रभु के हाथों से अगर वध होता है यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है महाराज। तो प्रभु ने पहले इसको क्यों जो है मोक्ष दिलाया, और ये गज और ग्रह कौन थे? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पूर्व जन्मी जो ग्रह था, ये दो गंधर्व थे, हुहु और आहा। जो ग्रह हुहु नाम का गंधर्व था महाराज, जब नदी में कोई, जब महाराज ये जो स्वर्ग में थे, ये मनोरंजन करते थे महाराज, आए हुए अतिथियों का जो ये मनोरंजन करते थे। तो एक दिन की बात है, ये जो हुहु था, जो ग्रह था हुहु, जब ये नदी में कोई स्नान करने आता महाराज, तो ये जल के नीचे से डुबकी लगाकर उसे डराता, यानी कि एक ग्रह की भांति व्यवहार करता था। तो एक दिन क्या होता, और उनका पैर पकड़ लेता था, और फिर जब वे डर जाते तो जोर जोर से हंसता महाराज, यानी उनका मजाक उड़ाता। तो एक दिन की बात है कि जो देवल ऋषि थे वह स्नान कर रहे थे, तो उसने क्या किया, अब जो तपस्वी थे महाराज, तपस्वी के साथ कभी भी मजाक या जो है कोई भी किसी प्रकार का जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत समागम जो होते हैं, ऋषियों का क्रोध अत्यंत जो है, क्रोध बहुत भयावह होता है महाराज, क्योंकि उनका शाप भी जो है अटल है, और उनका जो वरदान है वो भी अटल है महाराज। तो उस ग्रह ने क्या किया, ये जो देवल ऋषि थे जब स्नान कर रहे थे, तो देवल ऋषि के जो है नीचे से, जल के नीचे से जाकर उनके पैर पकड़ लिए, और देवल ऋषि जोर से डर गए महाराज। अब जब देवल ऋषि जोर से डरे, तो जो हु था ग्रह, वह जोर जोर से हंसने लगा। तब देवल ऋषि को क्रोध आ गया, और उन्होंने कहा, क्या किया कि अरे मूर्ख, तुम एक ग्रह की बातें, गंधर्व होकर एक ग्रह की बातें व्यवहार करते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम आज से ग्रह बन जाओ। अब महाराज उस दिन से उस हु को जो है ग्रह की योनि से वह जो है प्राप्त हो गए। अब महाराज जब उसे शाप मिला, तो वो उसने जो है देवल ऋषि के चरण पकड़ लिए महाराज, और उससे प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे जो है उद्धार का उपाय बताइए। तब जो देवल ऋषि थे, क्योंकि संत बहुत दयालु थे, उन्हें क्रोध भी जल्दी आता है, और वह जो है शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं महाराज। तो वह शांत होकर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं अपने शाप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, तुम्हें ग्रह तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम ऐसे जो है पैर पकड़ते रहना, और जिस दिन तुम एक भक्त के पैर पकड़ लोगे, उस दिन तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान स्वयं करेंगे। अब ये जो ग्रह था, उसने आज भक्त गजेंद्र का पैर पकड़कर जो है गजेंद्र से पहले जो है ग्रह मुक्त हो गया महाराज। अब श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, ये जो गजेंद्र था, ये पूर्व जन्म में इंद्युम्न नाम का गंधर्व का राजा था। ये वह राज्य पाठ छोड़कर वन में चला गया था। वहां उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रख ली, और महात्माओं का जो है वेश धारण कर लिया महाराज, भगवान का भजन करने लगा। अब एक दिन उसने क्या किया कि जो अपनी शिष्य मंडली के साथ अगस्त्य मुनि वहां पधारे, जब जहां वह रहता था, जो इंद्युम्न नाम का राजा था, वह जब उसने दाढ़ी वगैरह बना ली, तो जो अगस्त्य मुनि थे, एक दिन उस वन में जहां वह रहता था, वहां पर अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारे। अब उन्हें देखकर ये जो आलस्य पूर्ण क्या किया, इसने पता है कि अगस्त्य मुनि कितने बड़े ऋषि, परंतु फिर भी उनके सम्मान में ये खड़ा नहीं होगी, कि हमने पहले भी कथा श्रवण किए थे कि इंद्र ने जब अपने गुरु बृहस्पति के अपमान किया था, तो इंद्र को जो है कितना बड़ा जो है संकट मोल लेना पड़ा, उसे कितना जो है कष्ट भोगना पड़ा था महाराज। इसलिए कभी भी संत समागम का अनादर नहीं करना चाहिए। अपने गुरुओं के समक्ष, अपने जो है अतिथि आए हो, अपने जो है संतों के समक्ष हमें हमेशा खड़े होकर और जो उनके आदर में सम्मान पूर्वक रहना चाहिए महाराज। तो परंतु ये जो इंद्युम नाम का राजा था, इसने अपने आलस्य के कारण उनके जो है सम्मान में खड़े नहीं हुए, और ये गज की भांति बैठे रहे महाराज। अब उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए ताकि उनका स्वागत ना करना पड़े, परंतु जो अगस्त्य मुनि थे, वे तो त्रिकालदर्शी थे महाराज। वह समझ गई कि ये समाधि का ढोंग रच रहा है, तो उन्होंने उनसे श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम गज के समान बैठे हो, तो जाओ गज ही हो जाओ। तो वह जो राजा था वह गज हो गया, और आज भगवान ने इस गजेंद्र को भी मुक्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब श्राप दिया तो उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने बोला कि तुम जो है, तुम्हारा जो उद्धार है, तुम्हें श्राप से जो है एक दिन भगवान स्वयं जो है, भगवान नारायण तुम्हें जो है श्राप से मुक्त करेंगे। और आज भगवान नारायण ने जो है उस गजेंद्र को श्राप से मुक्त कर दिया, उसे अपने परम लोक की प्राप्ति करवाई, और गज और ग्रह दोनों को जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाई।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हरि भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम।